दोस्तों देखा ये गया है कि जितने भी लोग लोन ऐप से लोन लेते हैं उनके दो ही बड़े कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि उनको बैंक की तरफ से लोन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोन ऐप्स की तरफ रुख करते हैं और वहां से लोन लेते हैं। दूसरा मेजर बड़ा कारण है जो ये है कि आप परेशान होते हैं ऑलरेडी, उस टाइम आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और आपको आपके आसपास से पैसा नहीं मिल पाता है। इस वजह से ही आप इस टाइप के लोन ऐप्स हैं वहाँ से लोन लेते हो। 1000-2000 रुपए के लिए भी आप अपने मोबाइल का सारा एक्सेस इन लोन ऐप्स को दे देते हो। लेकिन ये लोन ऐप्स इतने सीधे नहीं होते हैं, फर्जी लोन ऐप्स भी होते हैं, रजिस्टर लोन ऐप्स भी होते हैं और आप इसको जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। हद जब हो जाती है जब आप इन लोन ऐप से लोन ले लेते हो और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, रीपेमेंट है, टाइम पे नहीं कर पाते हो। ऐसे में ये आपके फोटोज़ को, आपकी वीडियोज़ को या ये आपको हरासमेंट करना शुरू कर देते हो और कहते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं उनको कॉल करेंगे, आपके फ़ोटो भेजेंगे और उनको ये बताएंगे कि आपका लोन जो है इन्होंने नहीं चुकाया है, आपकी बदनामी करेंगे। आपको ये जो है डराते हैं, धमकाते हैं, आपको जो है प्रेशर में लाते हैं। 2000 रुपये की अमाउंट के बदले आपसे ये 5000 रुपये लेते हैं ऐसे डरा के। तो आपका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब हम किसी भी लोन ऐप्स को जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो उनके पास हमारा डाटा चला जाता है, जिसकी डर की वजह से आप 2000 के लोन के कई बार तो 10,000 रुपये भी पे कर देते हो। तो ऐसे में आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूं जहां पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर 99% चांस है कि आपका जितना भी डाटा इन लोन ऐप्स के पास होगा वहां पर वो डाटा जो है हट जाएगा। आपके कॉन्टैक्ट को ये जो है कॉल नहीं कर पाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो टेक्निक है रजिस्टर लोन ऐप्स है वहां तो काम करेगी करेगी, फर्जी लोन ऐप्स है वहां पर भी काम कर सकती है। सिर्फ एक ही सूरत में ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं काम नहीं करेगी, अगर उस लोन ऐप्स ने आपके डाटा को अपने लोकल हार्ड ड्राइव पे, अपने लोकल कंप्यूटर पे अगर सेव कर लिया है, उस केस में ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। लेकिन पाया यह गया है कि 99% केसेस में ये ट्रिक काम करती है और बहुत सारे जो व्यूअर हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, उन्होंने इस ट्रिक पे काम किया और उनका ये फीडबैक है कि ये ट्रिक जो है उनके जो मोबाइल है उस पर 100% वर्क करती है। जिसके बाद आपके मोबाइल का जितना भी डाटा है, चाहे कॉन्टैक्ट है, चाहे गैलरी ऑफ फोटो है, वीडियो है, कुछ भी है, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपको जो है ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, आपको जो है थ्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको जो है हरास नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को सिर्फ एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो, बीच के स्टेप को जो स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज 100% इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये समझता हूं कि आप भी लोन ऐप से परेशान हो, इसलिए मैं इस टाइप की वीडियो लेके आऊं कि आपकी परेशानी दूर हो और आप किस तरीके से अपने फोन का पूरा डाटा जो है लोन ऐप्स की वेबसाइट से या उसके सर्वर से डिलीट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोन ऐप्स कितने टाइप के होते हैं। आज की डेट में केवल दो ही टाइप के लोन ऐप्स जो है देखे जाते हैं। पहले जो रजिस्टर लोन ऐप्स है, जिनकी वेबसाइट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं और जो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, तब आपको लोन देते हैं। दूसरे लोन एप्लीकेशन होते हैं जो फर्जी होते हैं। फर्जी यानी कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं मानते हैं, सरकार को उनका कोई डर नहीं होता, आरबीआई का कोई उनको डर नहीं होता है। जब भी वो फंसते हैं तो अपने एप्लीकेशन का नाम बदल के दोबारा से उसको जो है रीलॉन्च कर देते हैं। ऐसे में जब आप एक रजिस्टर लोन ऐप्स को जो डाउनलोड करते हो, आपसे जितना भी एक्सेस वो मांगता है, तो मैक्सिमम टाइम पे ये देखा गया है कि जो भी रजिस्टर लोन ऐप्स होता है अपनी वेबसाइट पे ये डिस्क्लोज करके रखता है कि हम आपके डाटा को अपने लोकल सर्वर पे सेव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप अपने मोबाइल से उस लोन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करोगे तो आपके मोबाइल का जितना भी एक्सेस है उस एप्लीकेशन को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब आपके मोबाइल में वो जो एप्लीकेशन है ही नहीं। तो ऐसे में अगर आपके पास रजिस्टर लोन एप्लीकेशन था और आपको वहाँ से थ्रेट मिल रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट को जो है वो फ़ोन कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आपकी फ़ोटो को जो मॉर्फ करके उनको भेज देंगे, वीडियो को एडिट करके भेज देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, तो ऐसे में सिंपल ट्रिक यही है कि आप उस एप्लीकेशन को जो है अनइंस्टॉल कर दो। 99% चांस है कि रजिस्टर लोन ऐप्स जो आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उनको जो है कॉल नहीं कर पाएगा, अगर उसने आपके डाटा को जो अपने लोकल कंप्यूटर पे, अपने ड्राइव पे सेव नहीं किया है। दूसरी बारी आती है जो फर्जी लोन ऐप है, जो सबसे खतरनाक है। यहां पर आपको डरने की जरूरत होती है, क्योंकि ये
कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब परेशान करेंगे तभी तो आप इनकी पेमेंट करोगे। अगर आपके अंदर इनके खिलाफ जो डर है वो खत्म हो गया तो फिर आप इनकी पेमेंट नहीं करोगे। इसलिए आपको ये बार बार व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, आपको धमकी देते हैं कि आपकी फोटो को जो है एडिट कर देंगे, ऐसे ऐसे उसको भेज देंगे, आपके रिलेशन में लोगों को बता देंगे कि आपने लोन लिया है, ऐसा ऐसा आप काम कर रहे हो, आपको बदनाम कर देंगे। और इस डर के मारे आप जो है इन फर्जी लोन ऐप से डर जाते हो और इनका जो है लोन पे करते हो। 2000 की बजाय आप 5-10 हजार रुपए देते हो, यानी जितना पैसा आपने इनसे लिया होता है आप इससे कई गुना पैसा इनको वापस करते हो, क्योंकि आपके अंदर ये डर होता है कि यार पता नहीं ये क्या कर देंगे। हकीकत ये है कि आपका ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद फर्जी है वो आपका क्या कर पाएगा। जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं काम कर रहा है, आरबीआई के रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो आपका क्या उखाड़ सकता है। तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं इन जैसे लोन ऐप्स के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। आपको ये डराते हैं, धमकाते हैं, मैं गारंटी देता हूं ये ट्रिक अगर आप अपने मोबाइल में अपने एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट करोगे तो 90% चांस है कि आपको आगे कभी भी किसी भी लोन ऐप्स की तरफ से कॉल नहीं आएगा। आप किसी भी कॉन्टैक्ट को लोन ऐप कंपनी जो है कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, आपको कभी भी डराएगी नहीं, धमकाएगी नहीं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो फर्जी लोन ऐप से जो आपको धमकी देते हैं इनको आपको जो है रिप्लाई नहीं करना, कॉल नहीं उठाना है, व्हाट्सएप पे जो है इनको रिप्लाई नहीं करना है, कोई भी जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब तक आप इनको जवाब दोगे उतना ही आपसे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। और दोस्तों इन फर्जी लोन ऐप्स की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आपको ये जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक परेशान करते हैं, फोन करेंगे, कॉल करेंगे। अगर 15 दिन तक आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कुछ भी नहीं कहोगे तो फिर ये आपको छोड़ देते हैं, आपके पीछे नहीं भागते हैं। धमकी देंगे 15 दिन में, हो सकता है 150 बार आपको धमकी दे दें, लेकिन अगर आप इनको जो है रिप्लाई नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो फिर आपको 15 दिन के बाद ये परेशान करना छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आ जाता है कि अब जो व्यक्ति है वो हमें जो है अटेंड नहीं कर रहा है, हमें जो है वैल्यू नहीं दे रहा है, हमसे जो है डर नहीं रहा है। फिर आपके किसी भी कॉन्टैक्ट को ये कॉल नहीं करेंगे, आपको डरा नहीं पाएंगे। 10 से 15 दिन तक आपको ज़्यादा प्रेशर करते हैं और 90% लोग जो है पहले एक वीक में ही इनसे डर जाते हैं, इनको पैसे दे देते हैं। तो उस केस में आपको सबसे पहला काम यही करना है कि इनके किसी भी व्हाट्सअप चैट है या फिर जिस तरह की कॉल ये करते हैं उनको जो रिप्लाई नहीं करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है, कुछ भी नहीं कहना, आपको फोन ही पिक नहीं करना है। दूसरा काम आपको जो करना है, जो सबसे मेन ट्रिक अब मैं आपको बताने वाला हूँ, काफी कारगर है। इसके बाद आपको किसी भी लोन ऐप्स की तरफ से कॉल नहीं आएगा, ना ही आपके कॉन्टैक्ट को कॉल करेंगे। दोस्तों मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इसके लिए आपको जो है सेकेंडरी स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट होगी। आपके घर में आपके भाई होंगे, मम्मी पापा होंगे, बहन होंगी या दूसरे कोई रिलेटिव होगा जिसके पास आपको जो है ये एंड्रॉइड फोन मिल जाएगा, आपको नया खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको करना है क्या कि आपके पास जो पहला मोबाइल था, जिस मोबाइल के अंदर आपने लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, उस मोबाइल के अंदर जाना है। सबसे पहले अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल फाइल में। यहाँ से एक्सपोर्ट कर कर इसको जो अपने ये दूसरा मोबाइल है इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको सेव कर लेना है और आपका जो भी जीमेल आईडी है उसको जो है वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट कर देना है, वहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जिस भी ईमेल आईडी से आपने लोन लिया था उस ईमेल आईडी को याद रखना है और उसको जो है बाद में लॉगिन करना पड़ेगा इस मोबाइल के अंदर जहां पर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर कर जो है लोन लिया था। अब आपको क्या करना है, ये जो पहला मोबाइल था जहां पर आपने लोन लिया था इसको जो है फॉर्मेट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फॉर्मेट कर देना है, रीसेट कर देना। अब ये मोबाइल बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कंपनी से आया था। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि ये मोबाइल जब रीसेट हो जाएगा तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके इस मोबाइल के अंदर आपने जो डाटा एक्सपोर्ट किया था, जो आपके कॉन्टैक्ट्स थे उसको एक्सपोर्ट किया था, उसको जो एक्सेल फाइल में एडिट करना है। नाम आपको ऐसे ही रहने देने, जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको एडिट करना है। आपको एडिट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, सिर्फ आपके जो लास्ट के 3 या 4 डिजिट है उनको चेंज करना है। सबको लास्ट को आप सेम भी रख सकते हो। एक्सेल में आप सिर्फ एक क्लिक से जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, चाहे वो 1000 है, 2000 है, 5000 है, कितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको सिर्फ चुटकियों में आप जो है एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये जितने भी कॉन्टैक्ट आपको लगते हैं इसकी एक कॉपी बनानी है, उसमें जो फोन नंबर है उनको चेंज कर देना, नाम वैसे ही रहने देने हैं। अब ऐसे में क्या होगा, आप ये फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपने तैयार कर ली है इसको आपको इस मोबाइल के अंदर जो है कॉपी करना है। अब ये मोबाइल जो है रीसेट हो चुका था, इसके अंदर आपने जो है फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है कॉपी कर लिया है। ऐसे में यहाँ पर आपकी जो गैलरी थी वो भी रीसेट हो गई, आपके फोटो वीडियो सब यहाँ से जो है जा चुके हैं। अब जब आपने इसको रीसेट कर लिया तो ये जितने भी फोल्डर हैं सारे नए बन गए हैं, यानी गैलरी का फोल्डर अलग से बन गया होगा, आपका
वीडियो का अलग बन गया होगा, फोटो का अलग बन गया होगा, सारे जितने फोल्डर होते हैं सारे जो है दोबारा बन गए हैं। अब ये फोन जो है रीसेट हो चुका है, गैलरी वगैरह सब दोबारा बन चुके हैं। यहाँ पर आपने फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है अपना डाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि जो फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको जो है इंपोर्ट करना है अपने मोबाइल के अंदर। आपको वही ईमेल आईडी यूज करनी है जिससे आपने लोन लिया था उस एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही वहां पर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो आपके जितने भी नाम है वो सेम रहने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है सारे आपने जो है चेंज कर दिए हैं, जो कि फेक लिस्ट है वो वहां पर जो है इंपोर्ट हो जाएगी, वहां पर वो दिखने लग जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि आपको उस लोन एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करना है, जो फर्जी लोन ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपसे वो ईमेल आईडी मांगेगा, आपसे अपने मोबाइल की जो परमिशंस है वो मांगेगा। आपको सारी परमिशन दे देनी है क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ अपना मोबाइल नंबर है वही रहने वाला है, ये सेम। बाकी जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सारे फेक हैं। तो ऐसे में जब आप उसको एक्सेस दोगे तो आपका जो डाटा है उसकी इमेज उनके सर्वर पे जाके जो हिट करेगी, यानी आपका जो ऑलरेडी वहाँ पर डाटा पड़ा होगा उसमें सेम नाम से, मान लीजिए आपके पास कोई अमित मिश्रा नाम से एक कॉन्टैक्ट है। अब पहले जो अमित मिश्रा था उसका कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जब आपने दोबारा इस एप्लीकेशन को एक्सेस दिया तो इस टाइम आपने अमित मिश्रा का नाम तो ठीक डाला, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो फेक है, वो गलत है। तो ये जब अमित मिश्रा का कॉन्टैक्ट दोबारा से वहाँ पर परमिशन दोगे, वहां पर जाके अपलोड होगा तो पहले वाले अमित मिश्रा का जो कॉन्टैक्ट है उसको ओवरराइट कर देगा, यानी मर्ज हो जाएगा और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे में जब भी लोन कंपनी आपके किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल करेगी तो वो कॉल नहीं लगेगा, आपको जो है धमकी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने वहां पर नाम तो बिल्कुल सही दिए हैं लेकिन आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो फेक है। ऐसे ही वहां पर जब वो गैलरी को जब मर्ज करेगा तो वहां की जो गैलरी होगी वो भी वहां से डिलीट हो जाएगी। आपका नया जो फोल्डर होगा वहां पर क्रिएट हो जाएगा, आपके जितने भी पहले के फोटो वीडियो जितनी भी चीजें सारी डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके से आप अपने मोबाइल का पूरा डाटा डिलीट कर सकते हो फर्जी लोन ऐप्स के सर्वर से। अगर उन्होंने कॉपी किया तो 1% चांस है कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन 99% चांसेस ये होते हैं कि आपका डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपको फिर ये फर्जी लोन ऐप्स हैं जो परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, हरास करते हैं, आपको दुखी करते हैं, आपका सोना जागना खाना मुश्किल कर रखा है, आपको फिर जो है परेशान नहीं करेंगे। आपको बस इनको जो है रिप्लाई नहीं करना है, कॉन्टैक्ट करते रहें, बेशक कितने भी करते रहें। आपको इनको ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है ना ही इनको जो है आपको कॉल पे रिप्लाई करना है। आप 15 से 20 दिन बाद ये देखेंगे कि ये लोन ऐप्स आपको कोई भी परेशान नहीं करने वाले, ना ही आपको कॉल करने वाले, ना ही आपको धमकी देने वाले हैं। आपको बस अपने अंदर से जो है ये डर निकालना है कि ये लोन ऐप्स आपको कुछ बिगाड़ सकते हैं। अरे जो खुद फर्जी है वो आपका क्या बिगाड़ेगा? जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है उससे आप क्यों डरते हैं? वो खुद ही गलत काम कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुश्किल में थे, आप परेशानी में थे, आपने पैसे लिए, लेकिन अगर गलत तरीके से आपको परेशान करा तो आपको पूरा हक है उससे बदला लेने का, सही तरीके से हर चीज को करने का। अगर रजिस्टर्ड लोन ऐप से आप लोन लेते हैं, सही तरीके से उसकी पेमेंट करते हैं, तो लोन ऐप्स आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन फर्जी लोन ऐप्स की ये पहचान है कि आपको वो लगातार परेशान करते रहते हैं, बार बार नाम बदलते रहते हैं। आज लोन ऐप्स का नाम ये है, कल ये हो जाएगा और आपको लगता है कि नया लोन ऐप्स मार्केट में आ गया है, मैं इससे लोन ले लेता हूं। जो ट्रिक मैंने आपको बताई, मैं 99% आपको गारंटी देता हूं, चांसेस हैं कि आपका डाटा उन लोन ऐप्स के वहां से डिलीट हो जाएगा, फिर आपको कभी वहां से कॉल नहीं आएगा। आप जो है अपनी जिंदगी जो है खुशी से जिएंगे और आप इस वीडियो को देख के बोलेंगे यार बहुत ही बढ़िया वीडियो जो है आपने बनाई थी, हमारे बहुत काम आई थी। इसी बात पर प्लीज वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए थे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाइयों प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल है लोन ऐप्स के रिगार्डिंग, लोन ऐप्स आपको परेशान करते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं अपने हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं और कोई सीरियस टॉपिक होता है तो उसके ऊपर मैं जो है डिटेल वीडियो भी लेके आता हूं, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो पाए, जिससे कि आप लोन ऐप से जो है लड़ पाए, टकरा पाए और अपनी जिंदगी जो हंसी खुशी जी पाए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।